नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पहले पाठ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह सुंदर कविता शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित है। शिवमंगल जी बहुत ही लोकप्रिय कवि थे। इनकी रचनाएं गागर में सागर भरने वाली है। इनकी मृत्यु पर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत ही सुंदर शब्द कहे थे कि हमने सिर्फ शिवमंगल जी को नहीं खोया है, बल्कि अपनी विरासत को खो दिया है। मतलब इनकी रचनाएं, इनकी लोकप्रियता के सामने आज तक कोई भी विकल्प हमारे पास नहीं है। तो बच्चों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपको स्कूल जाना, पार्क में घूमना, सिनेमा देखना, खेलना सब अच्छे लगते हैं ना? इनमें आपको बड़ा आनंद आता है। लेकिन कभी आपके घर वाले आपको एक कमरे में बंद कर दे तो आपको कैसा लगेगा? और आपको ये भी कहा जाए कि आपको पूरे दिन उसी कमरे में रहना है, उस कमरे में आपकी सुख सुविधा की सारी चीजें हो, तो आप थोड़ी देर में बोर हो जाओगे ना? क्यों? क्योंकि उस कमरे ने तो आपकी आजादी छीन ली। आप बाहर नहीं जा सकते, खेल नहीं सकते। तो बच्चों, आजादी सबको अच्छी लगती है, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी। पराधीनता में चाहे कितनी ही सुविधाएं मिले, परंतु वो आजादी वाली बात कहाँ रहती है। आजादी तो अपने आप में ऐश्वर्य संपन्न है। तो कुछ ऐसी ही है हमारी यह कविता, जिसमें कवि ने आजादी के महत्व को दर्शाया है। तो चलिए अब हम अपनी कविता शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इसमें जो पक्षी है वो क्या बता रहे हैं कि हम जो पक्षी है, पंछी है, तो हमारा जन्म किस लिए हुआ है? उन्मुक्त। उन्मुक्त मतलब आजाद गगन में, आजाद आकाश में उड़ने के लिए हमारा जन्म हुआ है। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो उतने ज्यादा हम सुंदर स्वर में गीत नहीं गा पाएंगे। यहाँ पर पक्षी अपनी व्यथा बता रहे हैं कि हमारा जो जन्म है, हमारा जो लक्ष्य है, ध्येय है, वो सिर्फ उड़ने के लिए है। तो हम खुले आकाश में, खुले आजाद आकाश में हम उड़ सकते हैं, वहीं पर हम गा सकते हैं। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, जो सोने की सलाखें हैं उनसे टकराकर, जब आप लोग हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम उन तीलियों से, कनक जो तीलिया है, सलाखें हैं, उनसे उड़ने का प्रयास करेंगे। और उसी प्रयास में क्या है, हमारे पुलकित पंख, आनंद से भरे हुए पंख उनसे टकराएंगे और फिर टूट जाएंगे। तो इस पूरे ही पहरे का भाव यही है कि जो पंछी है अपनी व्यथा बता रहे हैं कि हमें खुले आकाश में उड़ने दो, हमें पिंजरे में बंद मत करो। आगे देखो, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो इसमें पक्षी क्या बता रहे हैं कि भैया हम तो बहता जल पीने वाले हैं, हम तो ये जो तुम हमें पिंजरे में, कटोरी में जो पानी दे रहे हो, ये हमें अच्छा नहीं लगता। हम तो नदियों का साफ स्वच्छ बहता जल पीने वाले थे, और इस कटोरी के जल को तो हम बिल्कुल नहीं पिएंगे और हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि जो ये कनक कटोरी, जो सोने की कटोरी में तुमने मैदा डाली है, मैदा से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, जो गेहूं के आटे का महीन रूप होता है, तो यहाँ पे मैदा का मीनिंग है दाना। तो तुमने ये सोने की कटोरी में जो दाना रखा है, ये हमें अच्छा नहीं लगता, इसे हम नहीं खाएंगे। इससे तो कहीं ज्यादा, लाख गुना ज्यादा क्या अच्छी लगती थी हमें, नीम की कड़वी निम्बोली अच्छी लगती थी। आगे देखो,
स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो यहाँ पर जो पक्षी है अपनी व्यथा को और आगे बता रहे हैं कि अब हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया है। तो वो सोच रहे हैं जब वो आजाद थे तो कैसे वो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर, फुनगी का मतलब है सबसे ऊंची पेड़ की शाखा पर वो बैठते थे और जब हवा चलती थी तो वो शाखा हिलती थी और उस हिलती हुई शाखा पर वो क्या थे, ऐसा लगते थे जैसे झूला झूल रहे हो। तो पक्षी बता रहे हैं कि अब वो झूला झूलना तो तरु की फुनगी पर झूलना झूलना तो बस अब सिर्फ सपनों में दिख रहा है, हकीकत में तो हम इस गुलामी से कभी आजाद होने वाले नहीं। और कह रहे हैं कि इस स्वर्ण श्रृंखला, इस सोने की जंजीरों में, इस बंधन में हम ऐसे फंस गए हैं कि हम अपनी गति और उड़ान सब भूल गए हैं। अर्थात हम प्रयास करते हैं लेकिन ये पिंजरा खुलता ही नहीं और इस पिंजरे में बंद बंद कहीं हम अपनी उड़ान और गति को न भूल जाए। आगे देखो, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो इसमें पक्षी क्या बता रहे हैं कि हमारे अरमान, हमारी इच्छा क्या थी जब हम आजाद थे, तो हमारी इच्छा बहुत कुछ थी। तो उसको बता रहे हैं कि हमारी इच्छा थी कि नीले गगन की हम सीमा को पाले। सीमा मतलब बॉर्डर, तो जो नीले गगन की जो सीमा, तो देखिए कि आकाश तो अनंत है, कोई सीमा नहीं है, लेकिन पक्षियों को थोड़ी ना पता है। तो पक्षी तो क्या है, उस सीमा को पाने के लिए उड़ते थे और उड़ते ही चले जाते थे और अपनी लाल चोंच को, किरण सी का तात्पर्य यहाँ सूर्य की भांति जो उनकी लाल रंग की चोंच है उसको खोलकर तारे रूपी अनार के दाने को चुगने की चेष्टा करते थे। उन्हें आसमान में जो तारे चमकते थे उन्हें कैसा प्रतीत होता था कि ये तो एक फल, अनार रूपी फल के दाने हैं और उन्हें अपनी लाल चोंच खोलकर चुगने का प्रयास करते थे। तो ऐसे कुछ अरमान थे पक्षियों के जब वो आजाद थे। आगे देखिए भैया, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो यहाँ पे पक्षी फिर बता रहे हैं कि जब हम सीमाहीन क्षितिज से, जिसकी कोई सीमा ही न हो, सीमा विहीन, और क्षितिज का अर्थ क्या होगा, पृथ्वी और आकाश, जहाँ पर दोनों मिलते हुए प्रतीत हो। जब वो उड़ते थे तो इतनी दूर तक निकल जाते थे कि हम जो आकाश और पृथ्वी का लास्ट जो अंतिम छोर है उसको छू कर आएंगे, उस क्षितिज को छू कर आएंगे। और कह रहे हैं इन पंखों की होड़ा होड़ी, सारे जब पक्षी उड़ते थे तो पंखों की होड़ा होड़ी लग जाती थी, आपस में शर्त लगती थी। तो कह रहे हैं कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, या तो वो पक्षी क्या है अपने मुकाम तक पहुंच जाते, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते, क्षितिज से मिल लेते, या फिर उनकी सांसों की डोरी थम जाती, अर्थात वो मृत्यु को प्यारे हो जाते। तो आगे देखो, नीड़ ने दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ये जो हमारा अंतिम पहरा है, इसमें क्या है, जो पक्षी है हमसे विनती कर रहे हैं, मनुष्य से विनती कर रहे हैं कि हमने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो हमें गुलाम मत बनाओ, हमें पिंजरे में बंद मत करो। तो क्या बता रहे हैं कि नीड़ न दो, कि चाहे तुम हमारा नीड, सहारा मत दो, घोंसला मत दो, चाहे टहनी का, हमें टहनी का सहारा मत दो। घोंसला डालने के लिए जिस टहनी की हमें जरूरत होती है, जिस सहारे की जरूरत होती है, चाहे तुम उस टहनी को काट डालो तब भी हम कुछ नहीं कहेंगे। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे हमारा घोंसला तोड़ दो, जहां हम रहते हैं उसको छिन्न भिन्न अस्त व्यस्त कर डालो, तब भी हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने अगर हमें पंख दिए हैं तो वो किस लिए दिए हैं, उड़ने के लिए। तो
तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम हमारी उड़ान में विघ्न डालो, हमारी उड़ान में तुम बाधा न डालो। हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, तो हमें भी स्वच्छंद उड़ने का अधिकार है। उस परमात्मा ने हमें पंख दिए हैं, तो तुम हमारी इस उड़ान में विघ्न मत डालो। तो बच्चों, स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाती हुई यह सुंदर कविता आपने पढ़ी, जिसमें पक्षियों के माध्यम से कवि ने आजादी का महत्व बताया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता अच्छी लगी होगी। तो हम एक ऐसी ही और कविता और पाठ के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।